साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का पुरजोर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भी बहुत से ऐसे घर हैं, ऐसे मकान हैं, ऐसे तखत हैं, ऐसे डबल बेड हैं, बक्सा है, डेहरी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, जिसके पीछे जिसके नीचे अगर जो देखेंगे तो इतना कूड़ा कबाड़ा गंजास भरा हुआ है साथियों कि अगर जिस दिन जो है ढंग से जो है बेड के नीचे, तखत के नीचे, चारपाई के नीचे, डेहरी के पीछे, बक्से के नीचे, बक्से के पीछे जब झाड़ू लगाया जाएगा तो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल जो कहता है उसका गाड़ी भर जाएगा। साथियों, इतनी ज़्यादा गंदगी जो है पड़ी हुई है। लोग जो है यह कचरा एक दिन में इकट्ठा नहीं करते हैं, वह जो है अपने आदतों से कचरा इकट्ठा करते हैं। साथियों, कभी चॉकलेट खाया तो पन्नी फेंक दिया, बिस्कुट खाया तो पन्नी फेंक दिया, नई पैंट आई तो पैंट पहना, पैंट का जो पन्नी था वो वहाँ पे फेंक दिया। कुल मिला जुला करके घर जो है वह पॉलीथीन और पॉली बैग से, कूड़े करकट से, जूतों के डिब्बों से नीचे बिल्कुल भरा पटा हो जाता है। एकदम बिल्कुल साथियों इस तरीके से गंजास हो जाता है कि उसके नीचे साथियों बड़े ही आसानी से डेंगू मलेरिया के मच्छर ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते हैं। वह जो है कुछ ही ऊंचाई तक उड़ पाते हैं। तो ऐसे अगर जो थोड़ी सी ऊंचाई पे उन्हें बैठने के लिए जगह मिल जाए साथियों तो क्या पूछना है। यही डेंगू मलेरिया के मच्छर जो है यहाँ पर पनपते हैं। और आगे चल करके साथियों यही जब आदमी जब रात में बगैर मच्छरदानी के सोता है तो उस व्यक्ति को, उस परिवार के बच्चों को यह डेंगू मलेरिया के मच्छर काटते हैं, जिसके वजह से आसानी से पूरे घर को साथियों डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड जैसी समस्याएं घेर लेती हैं और पूरा का पूरा घर साथियों देखते देखते बीमार हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ घरों में इसकी आदतन से जो है मच्छर जो है उनको तो प्रभावित नहीं कर पाते हैं, लेकिन साथियों रिश्ता है, संबंध है, तो कोई ना कोई तो इनके ही घर जाएगा। और जब इनके घर आदमी जाता है तो यही मच्छर वहाँ तखत के नीचे जो है गंजास में से निकल करके आसानी से बाइट करते हैं। और आया था निमंत्रण के लिए, नमस्कार के लिए लेके जाता है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया की बीमारी। साथियों तो साथियों आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज अपने घरों में बेड के नीचे, तखत के नीचे, चारपाई के नीचे, बक्से के पीछे, अलमारी के पीछे, नीचे डेहरी के पीछे गंजास कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने दें। इससे डेंगू मलेरिया जो है, चिकनगुनिया की समस्या तो होती ही होती है। जहां पर कूड़ा करकट ज्यादा इकट्ठा होता है साथियों वहां पर सर्प बहुत आसानी से आते हैं। और चूंकि इन्हें गर्माहट चाहिए या ठंडी चाहिए तो यह टेम्परेचर मौसम के अनुसार ये गंदगी इनको देने में पूर्णतः सक्षम है। इसलिए आप अनजाने में अपने दुश्मन को दावत दे रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाएं आज से, अभी से, कि जो है घर में हर स्तर से साफ सफाई की व्यवस्था जरूर रखेंगे। घर के सामने अगर जो नाली है तो वहां पानी जमा ना होने दे, उस नाली को पत्थर से ढकवा दीजिए ताकि आपके बच्चों को, आपको सुरक्षा मिल सके और चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया जैसी जो है डेंगू जैसी समस्याओं से आप आसानी से बच सके। साथियों, यदि आपको डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी समस्या हो रही है, टाइफाइड जैसी समस्या हो रही है तो ऐसे में क्या करें। तो साथियों मैंने आपको बताया डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की समस्या तो बताई, लेकिन जिन घरों में इतना कूड़ा करकट अगर जो बेड के नीचे इकट्ठा है तो इनका किचन कैसा होगा यह आप आसानी से पता लगा सकते हैं। साथियों
मोस्टली लोग जो है क्या करते हैं कि कुकर को तो धुलते हैं और ढक्कन को मान लेते हैं कि यह साफ है, कढ़ाई को तो मांज लेते हैं लेकिन कलछुल का जो है मांजने से पहले मान लेते हैं कि यह साफ है। और बहुत से ऐसे भी कलाकार हैं कि जो ऐसे ऐसे करछुल को ऐसे कपड़े से पोंछ करके चलाना शुरू कर दें। कुछ ऐसे घर हैं कि जहां पर आवश्यकता से अधिक जो है दूध को खरीदा जाता है, लिया जाता है और बच्चा दूध पी नहीं पाता है, जिसके वजह से दूध रोज फट रहा है और फटने के बाद में सड़ता है। आटा लगा करके बहुत से लोग शौकीन हैं, वह फ्रिज में ले जा करके रख देते हैं, जिसके वजह से उसके ऊपर काले काले रंग का जो है फफूंदी मोल्ड लग जाता है। साथियों, बहुत से लोगों का शौक है कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन का जो है दही बड़ा खाना पसंद करते हैं, फ्रिज में रख करके सड़ा करके। साथियों, 4 दिन पुरानी मछली है, 6 दिन पुराना मीट है, लेकिन फ्रिज में सुरक्षित मान करके उसको हफ्तों 10-10 दिन तक लोग खाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फलों को फ्रिज में रख करके खाते हैं। तो साथियों, ऐसे में जो है वहां पर एक प्रकार का जर्म्स, एक बैक्टीरिया जो है पनपता है, जो कि फूड पॉइजन का काम करता है और भोजन को कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और इसके वजह से साथियों, ड्यू टू द कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर, आपको टाइफाइड की समस्या हो जाती है, फीवर आने लगता है, आंतों और पेट का बुखार हो जाता है, इसके वजह से डलनेस, डिजीनेस, जो बिजनेस की समस्या आ जाती है और आप धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और आपको चक्कर और उल्टी, मिचली, दस्त जैसी समस्याओं का साथ साथ सामना करते करते आपको साथियों एनीमिया की भी समस्या हो सकती है, वीकनेस भी आ सकती है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन ही करें, ताजा भोजन ही खाएं। बेहतर होगा कि ना खाएं, वो ठीक है, लेकिन जब भी खाएं ताजा भोजन करें, ताजे फल खाएं, फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो साथियों, क्या होता है मोस्टली टाइफाइड में जो है मैंने बताया। अब चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया के पेशेंट में क्या होगा साथियों, हाथ पैरों, जोड़ों, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, चलने फिरने, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, एक्सट्रीमली वीकनेस आता है, मेंटली एंड फिजिकली वीकनेस आता है। अगर जो मरीज बैठा हुआ है तो उठ नहीं पाता है, अगर जो लेटा हुआ है तो इतने ज़्यादा दिमाग चलता है, सवालात आते, इतना जो है डिप्रेशन भरी जो है थॉट्स और थिंकिंग आती है कि इंसान एक जो है डिजायर्स में जो है एक फीलिंग, एक थॉट्स में ही फंसा रह जाता है। बहुत ज़्यादा अनिद्रा की समस्या हो सकती है। साथियों, चिकनगुनिया का जो मरीज होता है उसको चलने फिरने में बहुत दिक्कत आती है, ऐसा लगता है कि गट्टे मट से गट्टा छटक जाएगा, हाथों में, जोड़ों में, उंगलियों में, पंजों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और चलने फिरने पे लगता है कि नी ज्वाइंट अभी डिस्प्लेस हो जाएगी, अभी छटक जाएगी। एंकल ज्वाइंट में ऐसा लगता है कि भी बोन्स बाहर आ जाएंगे। आदमी लैट्रिन बाथरूम में जब जाता है तो साथियों पकड़ करके भी नहीं उठ पाता है, उठने बैठने, चलने फिरने में असहनीय पीड़ा होने लगती है। तो क्या करें, ऐसी समस्या आने पर आप अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां पर रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में दवा करें। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। साथियों, यदि आप होम्योपैथ में इलाज करना चाहते हैं तो यह वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। तो साथियों, यदि आप होम्योपैथ में इलाज करना चाहते हैं तो यह वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें। तो साथियों, चिकनगुनिया आपको बहुत पहले हुआ था, लेकिन अब भी आपका दर्द और सूजन नहीं जा रहा है और बहुत ज़्यादा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों, चिनिमम आर्स इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। सर से लेके पांव तक की समस्याओं का समाधान करती है, खासकर चिकनगुनिया से पीड़ित हैं तो।
यदि आप होम्योपैथ में इन चीज़ों का जो है इलाज करना चाह रहे हैं तो वीडियो जानकारी मात्र है। किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अगर जो डेंगू हो गया है तो इसमें यूपाटोरियम परफोलिएटम बड़ा जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। इसमें अगर जो आपको ये हाथ पैरों जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो बड़ा अच्छा काम करेगा। इसके बाद में साथियों, अगर जो आपको चलने फिरने पे बहुत ज़्यादा जो है आराम मिलता है और बैठने पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है हाथ पैरों में, तो रस्टक्स बहुत अच्छा काम करता है। रस्टक्स खूबसूरत मेडिसिन है जो कि पूर्णतः आपके शरीर में आने वाली जितने भी समस्याएं हैं, हाथ पैरों जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, इन सभी चीज़ों को यह ठीक करेगा। तो आशा करते हैं कि बात आपके समझ में आई होगी और यह वीडियो जानकारी मात्र है तो है। अगर जो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।